बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। आप महान बुद्धि के सागर सदगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं जागनी का प्रकरण कलश गुजराती में, और कैसे महामती श्री प्राणनाथ जी के द्वारा जागृत बुद्धि और तारतम्य ज्ञान कैसे दुनिया में प्रकट हो रहा है, और सारी दुनिया एक ब्रह्म एक परमात्मा को जानेगी, सबको अखंड मुक्ति मिलेगी। और जो 3 लीलाएं हुई ब्रजरास और सदगुरु महाराज जी की, उससे भी विशेष लीला कही गई। कौन सी? ये जागने की लीला जो महामती श्री प्राणनाथ जी के तन से साक्षात राजी महाराज करा रहे हैं, तो इनको विशेष करके कहा गया। और कैसे जागृत बुद्धि महामती श्री प्राणनाथ जी के हृदय कमल में तो आई, लेकिन जब तक धनी की कृपा नहीं हुई चरण कमल की, तो दुनिया में प्रकट नहीं हुई, गोप ही रही। अब ये लीला प्रकट हो रही है, और जो पहले से भविष्यवाणी थी कि 28वें कलयुग में संवत 1735 में दुनिया में जागृत बुद्धि दुनिया में प्रकट हो जाएगी। तो ये सब जो ये जागृत बुद्धि की जो भविष्यवाणी थी, वो पता कहाँ की है? 1735 की। हरिद्वार का जो कुंभ का मेला है, वहां की बातें शास्त्रों में पहले से लिखी हुई है। तो वो समय आया, और कैसे पिया श्री प्राणनाथ जी के द्वारा सारी दुनिया में सारे संप्रदायों के बीच में ये ब्रह्म ज्ञान जागृत बुद्धि का ज्ञान दुनिया में प्रकट हुआ, और दुनिया को सत्य की पहचान हुई। ऐसे हमने श्रवण किया। इंद्रावती श्री इंद्रावती बाला संगे उदर फल उत्पन्न। श्री इंद्रावती बाला संगे, श्री इंद्रावती जी के हृदय कमल में कौन है? साक्षात धाम के धनी राजी विराजमान है। उदर फल उत्पन्न, तो उनके द्वारा कैसे उदर माने? उनके हृदय कमल से तारतम्य ज्ञान दुनिया में प्रकट हुआ, जागृत बुद्धि का ज्ञान दुनिया में प्रकट हुआ। एक बुद्ध मोटी अवतरी बीजीते जो तारतम्य। अब यहाँ पर 2 वस्तुएं प्रकट हुई। एक क्या हुई? एक बुद्ध मोटी अवतरी। मोटी बुद्धि क्या है? जागृत बुद्धि जो अभी तक गोप थी, छिपी हुई थी, बीजीते जो तारतम्य, और दूसरा प्रकाश क्या हुआ? तारतम्य ज्ञान का, श्री मुखवाणी का। ऐसी 2 लीलाएं पिया श्री प्राणनाथ जी के द्वारा दुनिया में 2 महाशक्तियां जब उनके हृदय में आई ना, तो दुनिया में कैसे प्रकट हो गई? बन्ने स्वरूप थया प्रकट लई माहो माहे बात। बन्ने स्वरूप थया प्रकट लई माहो माहे बात। बन्ने स्वरूप थया प्रकट, बन्ने स्वरूप माने 2 स्वरूप, अक्षर की जागृत बुद्धि और तारतम्य ज्ञान। क्या हुआ? 2 दुनिया में प्रकट हो गया। लई माहो माहे बात, और ये दोनों आपस में क्या हो गए? आलिंगन हो गया इनका, आलिंगन बद्ध हो गए। बात माने गले लगना होता है, तो इन्होंने दोनों एक पिया श्री प्राणनाथ जी के हृदय कमल में इनका आलिंगन हो गया। एक तारतम बीजी बुद्ध ये जो से सन्मुख साथ। अब इसमें क्या है? पहला तारतम्य ज्ञान है, और दूसरा जागृत बुद्धि, ये जो से सन्मुख साथ। तो इन दोनों को कौन देखेंगी? जो से माने देखेंगी, कौन देखेंगी? जो ब्रह्म प्रियाएं होंगी, जो राज्य की अंगी अंग होंगी, वो कैसे तारतम्य ज्ञान और जागृत बुद्धि की शोभा को देखेंगी। अक्षर केरी वासना त्रया जे 5 रत्न। अब आप सभी जानती है, सारी सृष्टि जानती है कि अक्षर की 5 वासनाएं हैं। ब्रह्मा जी के मानसी पुत्र, और उसके बाद में विष्णु जी और शंकर जी, ये 3 हो गए। चौथे हो गए कबीरदास जी, 5वें सुखदेव मुनि। ये 5 वासनाएं अक्षर ब्रह्म की कही जाती हैं। फिर आगे क्या है? कागल लाभ्यो अमतणो सुखदेव मुनि धन। कागल लाभो अमतणो, हम ब्रह्मज्ञानों के आने के पहले वो साक्षी ग्रंथ क्या लेकर के आए? श्रीमद् भागवत लेकर के आए, जिनमें ब्रह्मज्ञानों की महिमा का वर्णन लिखा हुआ है। तो कागल लाभो अमतणो सुखदेव मुनि धन धन। ऐसे सुखदेव मुनि भी क्या है? धन धन है, जो हम ब्रह्मज्ञानों के लिए हमारे आने के पहले क्या लेकर के आए? साक्षी ग्रंथ हमारा श्रीमद् भागवत लेकर के आए। विष्णु मन रामत लई उबे ते बनने पार। अब यहाँ महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं विष्णु मन रामत लई। विष्णु के मन ने क्या ये जब खेल लिया, तो वो तो बनने पार। अब ये क्या है? यहाँ पर कहा जा रहा है विष्णु मन रामत लई, मतलब महाविष्णु के द्वारा एकम बहुश्यामी के द्वारा क्या होती है? सृष्टि बन जाती है। और जब ये सृष्टि बन जाती है, किनके द्वारा?
महाविष्णु कह दें या क्या कह दें, आदि नारायण कह दें, दोनों एक ही बात है। आदि नारायण कह दें या महाविष्णु कह दें, दोनों एक ही बात है। इनके संकल्प मात्र से एकम ब्रह्म तो अनेक सारी सृष्टि का क्या हो जाती है, बन जाती है। उवे ते बनने पार। अब इसमें दो विष्णु खड़े हो गए, एक बैकुंठ में और दूसरे कहाँ खड़े, पाताल में खड़े। बनने पार माने दोनों पार। एक पाताल में शेषाई नारायण कहते हैं और एक को विष्णु कहते हैं। और ये दोनों स्वरूप किनके स्वरूप है, ये महाविष्णु या किनके हैं, आदि नारायण के। एक हम बहुश्यामी करके या वो संकल्प करते हैं तो अनंत ब्रह्मांडों की रचना हो जाती है। भली भांत भगवान बेला, भली भांत भगवान मतलब विष्णु जी बहुत अच्छे से, और इनके थंब कहे गए चार। कौन, ब्रह्मा जी के जो मानसी पुत्र है, सनत, सनंदन, सनत कुमार और सनकादिक, ये चार इनके थंब कहे गए हैं इस सृष्टि को संचालित करने के लिए। महादेव जी ब्रज लीला। अब महादेव जी माने शंकर जी ने क्या किया, ब्रज की लीला को देखा। गए हो अखंड ब्रह्मांड, और अखंड ब्रह्मांड के अंदर मतलब अव्याकृत के कारण में, शुद्ध कारण में, ठीक है, जो लीला चल रही है शुद्ध कारण में, वो प्रतिबिंब लीला जो चल रही है, उस लीला को उन्होंने ध्यान के द्वारा देखा और उस प्रेम और आनंद की लीला को अपने हृदय कमल में समाहित कर लिया। अक्षर चित चौकस थयो, और अक्षर के चित में भी जब ये ब्रज लीला उन्होंने देखी ना, तो क्या क्या उन्होंने सबलित के अंदर जो आज भी अखंड लीला चल रही है वो कारण में अखंड हो गई और महाकारण में रास लीला हो गई। ये एम कहावे अखंड, ये क्या कहलाती है लीला, अखंड लीला कहलाती है, जो सबलित के कारण और महाकारण में आज भी संचालित हो रही है। कबीर सागर पूर्व। अब कबीर दास जी ने भी इन अखंड लीला का वर्णन अपने धर्म शास्त्रों में किया हुआ है, अपनी पोथी में उन्होंने बयान किया है। कबीर दास जी ने ल्याव्यते वचन विशाल, उन्होंने भी बड़ी ऊंची ऊंची अखंड बेहद मंडल की बातें अपने धर्म शास्त्रों में वर्णन की हुई है। तो प्रगट पांचे थया। अब ये प्रकट माने जो पंच वासना है वही प्रत्यक्ष कहाँ की है, अखंड बेहद मंडल की है। बीजा सागर आड़ीपाल, और पूरा ब्रह्मांड क्या है, इनके दिल में आड़ीपाल मतलब ये हद के हैं और हद में ही रहेंगे। पंच वासना ही ध्यान के द्वारा वो लीला को देख पाती है। कौन सी लीला को, ध्यान के द्वारा जो शुद्ध कारण या शुद्ध महाकारण में, शुद्ध कारण में चल रही है। हमें बुद्ध ने प्रकाशी करी जासू हमारे घर। अब यहाँ पर महामती प्रणनाथ जी कहते हैं हमने क्या किया, जागृत बुद्धि और तारतम्य ज्ञान के द्वारा वो अखंड ब्रज और अखंड रास की लीला को दुनिया में प्रकाशित कर दिया। जासू हमारे घर, तो हमारी ब्रह्मज्ञान क्या होगी, इसे ब्रह्म ज्ञान को ले दी और कहाँ जाएंगी, अपने घर जाएंगी। वैकुंठ विष्णु ने जगह उसे, बुद्ध देव सर्वे कवर, और ये पंच वासना क्या करेंगी, वैकुंठ विष्णु ने जगह उसे, मतलब ये तारतम्य ज्ञान क्या करेगा, विष्णु जी को भी जागृत करेगा। जब विष्णु जी जागृत हो जाएंगे तो बुद्ध देव से सर्वे कवर, तो वो जागृत बुद्धि का ज्ञान पूरे 14 लोक के अंतर्गत फैल जाएगा। जब असरा थी क्या करेगा, बुद्धि का फरिश्ता जब दूसरा जुग झुकेगा तो अब सबसे पहले वो कहाँ जाना है, विष्णु जी के कान में तारतम्य ज्ञान सुनाना है। और जैसे विष्णु जी जागृत हुए सारी सृष्टि एक ब्रह्म एक परमात्मा को जानेगी और ये खेल पूरा होगा। दुनिया को 8 विश्वों में कायमी मुक्ति मिल जाएगी। खबर दे से भली बात है, विष्णु जाग से तत्काल। अब ये जागृत बुद्धि का ज्ञान क्या करेगा, बहुत अच्छे से क्या देगा, खबर देगा, बहुत अच्छे से समझाएगा। जब विष्णु जी को ज्ञान मिलेगा ना तो क्या होगा, विष्णु जी तुरंत जागृत हो जाएंगे। तो विष्णु
आव से आणे नेत्र निद्रा, सारी दुनिया जब जागृत हो जाएगी तो आव से आणे नेत्र निद्रा, उनकी अंतर चक्षु तो खुल जाएंगे, लेकिन ऊपरी आंखों में क्या होगी? निद्रा होगी। समझ में आ रहा सभी को? आव से आणे नित्य त्यागे पहले था से परंपार, और ये दुनिया लय हो जाएगी और सारी दुनिया को अखंड मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे महामती श्री प्राणनाथ जी वर्णन करते हैं। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है, आंखों में निद्रा आने का मतलब जिनकी आत्मा के नेत्र खुल गए, तो इन आंखों का उनका मतलब नहीं होता कुछ, उसको कहा गया निद्रा। मतलब क्या होगा? अंतर चक्षु खुल जाएंगे, उन्हें एक ब्रह्म एक परमात्मा की पहचान हो जाएगी। तो अंतर चक्षु के द्वारा क्या देखेंगे? राज्य को देखेंगे, श्यामा जी को देखेंगे, परम धाम को देखेंगे। और इन नेत्रों में क्या क्या दिखेगा? निद्रा। ये झूठा ब्रह्मांड देखेगा। ये आंखें चमड़े की क्या देख रही? झूठी देख रही। राज्य को कौन देख रहा? राज्य ये नेत्र देख भी नहीं सकते। तो वो बात यहाँ पर घटित हो रही है बातूनी तरीके से। आव से आने नेत्र निद्रा, उन्हें क्या होगा? उनके नेत्रों में तो निद्रा होगी माया की, लेकिन उनकी आत्मा जागृत हो जाएगी। और जब आत्मा जागृत हो जाएगी, उनको सत्य का ज्ञान मिल जाएगा, तो 8 रिश्तों में उन्हें अखंड मुक्ति मिलेगी। क्षर रामत इच्छाएं करे, अक्षर आपोआप। तो यहाँ महामती जी कह रही हैं, क्षर रामत इच्छाएं करे। अब क्षर ब्रह्मांड में, इस खेल में जो इच्छा हुई, अक्षर आपोआप, तो अक्षर ने कैसे इस ब्रह्मांड में, इस क्षर ब्रह्मांड की रचना की। आगे क्या कह रही हैं? तो एहनी वासना पहुंच से यहाँ लगे। जो अक्षर की 5 वासनाएं हैं वो कहाँ तक पहुंचती हैं? अक्षर ब्रह्म के स्थान तक। ये सत मंडल साक्षात, क्योंकि अक्षरधाम क्या है? सत्य का ब्रह्मांड है। ना वहाँ कोई नया होता है, ना कोई पुराना होता है। वासनाओं पांचे बलिया पची बेली बुद्धि बस एक विचार है। वासनाओं पांचे बल्या पची। अब ये 5 वासना कहाँ पहुंचेंगी जागृत होकर के? जब अक्षर के पास पहुंचेंगी। उसके बाद क्या होगा? भेली बुद्ध बस एक विचार। तो क्या होगा? अब ये जागृत बुद्धि और तारतम ज्ञान क्या करेगा? एक होकर के विचार करेगा। कौन? अक्षर ब्रह्म। कौन सी लीला को? क्षर ब्रह्मांड में जो अक्षरातीत प्राणनाथ जी के द्वारा लीला हुई है, तो उस लीला पर विचार करेगा, जागनी की लीला पर। फिर क्या होगा? तो अक्षर आंख उगाड़ से, और अक्षर ब्रह्म की आंखें खोलेंगी, उपज से हरा कपाल, उसके हृदय कमल में अनंत क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी कि राज्य के प्रेम आनंद की लीला जो आज तक उसके दिल में तड़प थी, वो कैसे राज्य ने इच्छर जगत में करा दी, और क्षर जगत के द्वारा कैसे उस लीला को वो समझ पाया। यहीं पर हम चौपाई को दोहरा लेते हैं, और इस पर आगे कल हमारा चलेगा। चौपाई दोहरा लेंगे। उपज से हरक अपार, वासनाओं पांचे बल्या पची, भेली बुद्ध बसी के विचार, अक्षर के उघाड़ से, उपज से हरक अपार, उपज से हरक अपार।